भविष्य भी उज्ज्वल महान। आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान। परम श्रद्धेय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज जी, इस मंच के दोनों ओर के मंचों पर विराजमान श्रद्धेय पूज्य संतगण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, माननीय सह सरकार्यवाह जी, माननीय क्षेत्र संघचालक जी, माननीय प्रांत संघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, मालवा प्रांत का ये पहला बड़ा कार्यक्रम है। ऐसा हम कहें तो तफसील की बहुत ज्यादा गलती इसमें होगी नहीं। संघ के ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं और अपनी अपनी बुद्धि से लोग उनको देखते रहते हैं। संघ कहता है हम स्वयंसेवकों का समावेश करेंगे, एकत्रीकरण करेंगे, पथ संचलन करेंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन है। ऐसे तरह तरह के शब्द देते हैं, क्योंकि दृश्य एक है लेकिन समझने की बुद्धि अपनी अपनी रहती है। वैसे अब संघ का काम शुरू होकर 87 वर्ष हो गए, तो अपने देश के और देश के बाहर के भी बहुत सारे लोग संघ को जानते हैं, संघ का नाम जानते हैं। जिन्होंने देखा है वो संघ के कार्यक्रम को जानते हैं, गणवेश को जानते हैं, शाखा को जानते हैं। परंतु संघ इसमें से क्या काम करता है, इसको समझने के लिए सभी को प्रयास करना पड़ता है, अगर इच्छा है तो। अब स्वयंसेवक जो संघ के उनकी तो इच्छा है ही, लेकिन उनको भी प्रयास करना पड़ता है संघ को जानने के लिए। संघ में आकर सालों ये प्रयास करते हैं, वर्षों तक इसकी साधना करते हैं, तब संघ की कुछ कुछ समझ हम में उतरी है, ऐसा सीने पर हाथ धरकर कहने के लिए समर्थ हो जाती। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे पूजनीय गुरुजी। वो कहते थे कई बार कार्यकर्ताओं के सामने बैठक में, उनका वाक्य है कि अब गत कुछ दशकों से मैं सरसंघ चालक हूं, इसलिए संघ कार्य की थोड़ी थोड़ी समझ मुझ में आ गई है, ऐसा वो कहते थे। ये केवल कहने की बात नहीं थी, दिखावे की बात नहीं थी, नम्रता नहीं थी, वास्तव में ऐसा है। और इसलिए है कि एक तो जानने का मनुष्य का तरीका यह है कि किसी बात को समझता है तो
नई बात को पुरानी बात जो जानते हैं उसके आधार पर समझते हैं, तुलना करते हैं। आपके वाणी के कारण मेरा मन चंद्रमा जैसा शीतल हो गया। यानी शीतलता कैसी, तो चंद्रमा के प्रकाश की शीतलता सब लोगों ने अनुभव की है, इसलिए अपने शीतलता की कल्पना देने के लिए उपमा का उपयोग करते हैं। लेकिन जिन बातों के लिए कोई तुलना के लिए दूसरा कुछ है ही नहीं, उसका क्या करे। संस्कृत में एक सुभाषित है, गगनम गगनाकारम। आसमान कैसा है, तुलना करने के लिए आसमान जितना बड़ा अवकाश कोई दूसरा मिलता ही नहीं, इसलिए यही कहना पड़ता है कि आसमान तो आसमान जैसा है। सागरम सागरोपमा, समुद्र जैसा दूसरा कोई बड़ा जलाशय मिलता ही नहीं तुलना करने के लिए, और इसलिए कहते हैं कि समुद्र समुद्र जैसा ही है। राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव। राम और रावण का युद्ध कैसे हुआ था, उसके जैसा दूसरा हुआ ही नहीं, इसलिए उसके जैसा वही था। अब संघ की स्थिति ऐसी है, संघ आज के समय में दुनिया में चलने वाले सब कामों से अलग अनोखा काम है। मैंने स्वयं संघ के कार्य के निमित्त बाहर भी प्रवास किया है, तो बहुत से काम चलते हैं, अच्छे काम चलते हैं, लेकिन संघ में और उनमें अंतर है। अच्छा काम करने वाले लोग भी उस अंतर को समझते हैं, कई बार हमको कहते भी है। इसलिए उसकी तुलना करने के लिए आज के तारीख में दूसरा कोई काम नहीं है। तुलना करने जाएंगे तो गफलत होने की संभावना ज्यादा है। अब इतने सारे लोगों को हमने इकट्ठा किया, यहां भगवा ध्वज चढ़ाया, प्रार्थना की, तो लोग कहेंगे कि ये झंडा रहता है इनका और बहुत जमावड़ा रहता है। आज छपा भी है कहीं पर संघ का जमावड़ा है करके। तो ये जमावड़ा करने वाले लोग कौन होते हैं, तो राजनीतिक दलों के लोग होते हैं। तो संघ एक राजनीतिक दल है, ऐसा मान सकते हैं लोग गलतफहमी में। आने के बाद देखा कि यहां पर कुछ बैंड का वादन हो गया, उसके आधार पर 70,000 लोगों ने यहां आके क्या किया, तो हाथ ऊपर किए, हाथ बाजू किए, फिर से ऊपर किए, नीचे कर दिए, बैठ गए और दाहिना हाथ बाएं तरफ ले गए, बाएं हाथ दाहिना तरफ ले गए और फिर से घुटने पर हाथ लेके बैठ गए स्वस्थ में। तो लोग कहते ये कोई व्यायाम करने वाले लोग, यानी कोई संघ अखिल भारतीय व्यायामशाला होगी। संघ में व्यायाम चलता है सब प्रकार, लेकिन संघ व्यायामशाला नहीं है। गलतफहमी हो सकती है। स्वयंसेवक भी कई बार लाठी काठी सीखने के लिए संघ में आते हैं, लाठी काठी सिखाने के लिए संघ नहीं है। संघ में लाठी काठी सीखते हैं लोग, ये बात सही है। इतना सुंदर यहां पर गीत हुआ, व्यक्तिगत संघ के कार्यक्रमों होते ही रहते। कई संघ के गीत तो आजकल रेडियो पर भी बजते हैं। भाव अच्छा होता है, स्वर अच्छे होते हैं, गाए अच्छे जाते हैं, समाज में प्रचलित हो जाते। तो कई लोग मान बैठेंगे कि ये भाई कोई अखिल भारतीय संगीतशाला होगी, यहां सबसे गीत गवाया जाता है। संघ में गीत है, लेकिन संघ गीतों के लिए नहीं है। केवल ऊपर से देख के समझने का प्रयास करेंगे, गलती होगी। गहरे पानी बैठना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। और आवश्यकता है कि संघ के कार्य को हम सब लोग समझ लें। अभी गीत सुना आपने, आओ हम बदले वर्तमान। वर्तमान बदले ऐसा सबको लगता है आजकल, क्योंकि देश की परिस्थिति को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, देश के अंदर देखते हैं, देश के आसपास देखते हैं, तो समस्याएं बहुत दिखाई देती है। केवल दिखाई नहीं देती, उन समस्याओं के चलते अपना जीवन जीना भी कठिन होते जा रहा है दिन ब दिन। तो विचार न करने वाला मनुष्य भी जब परिस्थिति की मार पड़ती है, तब तो चाहता ही है कि परिवेश बदले, वर्तमान का परिवेश बदलना चाहिए, सबको लगता है।
लेकिन कैसे बदलेगा? बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? जिसको चाहिए बदलना उसको करना पड़ेगा। वो अगर दूसरों के भरोसे स्वयं निष्क्रिय हो जाएगा, कोई बदलेगा ऐसे मानेगा, तो ऐसा तो दुनिया में कभी हुआ नहीं, होता नहीं, होगा भी नहीं। भगवान भी अवतार लेके उद्धार के लिए तब आते हैं जब भक्तजन तैयार हो जाते हैं। जब तक वनों में हनुमान सुग्रीव ने जन्म नहीं लिया, तब तक भगवान राम वनवास में नहीं आए, धरती पर नहीं आए। धरती पर आने के बाद वनवास में आए। प्रभु रामचंद्र की पत्नी थी सीता, उसका अपहरण रावण ने किया था, लेकिन लड़ना सबको पड़ा, क्योंकि एक पत्नी के अपहरण का मामला नहीं था। वो देश में संस्कृति रहेगी कि दानवता रहेगी, इसका सवाल था। परिवेश बदलने के लिए सबको लड़ना पड़ा, तब श्री रामचंद्र लड़े। जब तक पांडव अपने अपने शस्त्र धारण कर रणभूमि में लड़ने के लिए खड़े नहीं हुए, तब तक भगवान ने उनकी मदद नहीं की, और मदद भी क्या की? केवल सारथ्य किया। भगवान भी जो अपने लिए प्रयास नहीं करते, अपनों के लिए प्रयास नहीं करते, उनके लिए भगवान भी नहीं आता। भगवान नहीं आता तो हम सरकार को बुलाते। अब सरकार को जब फायदा है तब सरकार आती है, नहीं है तब नहीं आती है। आती है तो हम बड़ी स्तुति नहीं करते कभी, लेकिन नहीं आती है तब गाली जरूर देते हैं। और देश के वातावरण में हम देखते हैं कि यह गाली गलौज का खेल चलता है। हम स्वतंत्र हुए तब से यह खेल चल रहा है। खेल दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। खेल में बड़ा रंग आता है। ऐसे खेलों में रस लेने वालों को बहुत रस आता है, लेकिन परिवेश नहीं बदलता है। समय बीत जाता है। ऐसी गाली गलौज से कोई फायदा है क्या? अरे भाई, सरकार उत्पन्न करने वाले हम लोग हैं, जनता है, सामान्य आदमी है। तो सामान्य आदमी अपने सेवक को चुने और चुनकर उस पर ध्यान रखे, वो गड़बड़ न करे। इसलिए अगर चुनने के बाद हम ध्यान नहीं देते तो यही चलेगा। आखिर जिम्मा किसका है? जिम्मा हमारा है। जीवन किसका मार खाता है? हमारा, आपका जीवन मार खाता है। तो करना पड़ेगा तो हमको करना पड़ेगा। करने जाते हैं तो परिस्थिति बड़ी डरावनी है, उसका बहुत ज्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। सीमा असुरक्षित है, सीमा अरक्षित है, सच्छिद्र है। अपना देश तो किसी की शत्रुता नहीं करता, लेकिन अपने देश की शत्रुता करने वाले देशों ने अपने देश के चारों ओर जाल बनाने का प्रयास किया है। चीन को नहीं चाहिए भारत का उत्थान एशिया में, तो भारत दबा रहे, इसके लिए उसने भारत की नाकाबंदी चारों ओर से कर दी है। सब लोग जानते हैं, सब लोग बोलते भी हैं। भारत के द्वेष के आधार पर जो खड़ा हुआ वो पाकिस्तान कारण हो न हो बिना कारण दुश्मनी करते रहता है। अब एक मित्रतापूर्ण भेंट के लिए उसके एक मंत्री आके गए और यहां क्या क्या बोल के गए, सबको नाराज करके गए, कारण कुछ नहीं। लेकिन इनसे जो चौकसी रखनी चाहिए सीमाओं पर और तैयारी रखनी चाहिए वो होती नहीं। चिल्लाट सब होती है, रिपोर्ट्स सब लिखते हैं, संसद में सब कहते हैं हाँ ठीक बात है, वहां होना चाहिए, होता नहीं है। और इसके चलते घुसपैठिए घुसे चले आ रहे। अम्लीय द्रव्य, मादक पदार्थ, शस्त्र, गाय गोरू तक का जीवनोपयोगी सामान और पशु, इन सब की तस्करी होते रहती है। बनावट नोट आते रहते हैं।
उग्रवादी भी आते रहे थे। और स्वार्थ की राजनीति के चलते इसका बंदोबस्त दूर रहा, कभी कभी इनकी सुरक्षा में अपने देश के लोग खड़े हो जाते। मनुष्य का अपना जीवन भी निरामय नहीं, वस्तुओं के भाव आसमान चढ़ रहे। अब रोजगार कितना बचेगा इसकी भी शंका उत्पन्न हुई। अपना यहां जो रोजगार खूब धड़ल्ले से चलता था, अब वो रिटेल में एफडीआई के रूप से उस पर भी संकट आ रहा है। बहुत समस्या है, समस्याओं का वर्णन करेंगे तो उसी के लिए 3-4 दिन लग जाएंगे। भारतवर्ष की समस्या, लगातार एक मैराथन सत्र चलाना पड़ेगा 4 दिन का। लेकिन उसकी भी चर्चा करने से क्या फायदा है? चर्चा तो उपायों की होनी चाहिए। क्या इसका कोई उपाय है कि ऐसे ही चलने वाला है? नहीं, इसका उपाय है, क्योंकि समस्याएं तो बड़ी पुरानी है। कई कुछ समस्याएं तो आज की नहीं है, शतकों पुरानी समस्याएं हैं। और ऐसी समस्याएं हैं कि जिनके चपेट में आके दुनिया के देश समाप्त हो गए 50 वर्षों में, 100 वर्षों में, ज्यादा समय नहीं लगा। लेकिन भारतवर्ष में शतकों तक नाचने के बाद भी भारतवर्ष है, केवल मौजूद नहीं है, सक्रिय है। समस्याएं भी मिटी नहीं, हम भी नहीं मिटे। कारण क्या है? एक कारण स्पष्ट है, इन समस्याओं की हमको मिटाने की ताकत नहीं, फिर भी है। इसलिए है कि हम उपाय नहीं कर रहे। क्या उपाय हो सकते हैं? समस्याएं तो अलग अलग प्रकार की है, लेकिन इनका उपाय एक है, और इनका उपाय एक है। ऐसा होता है कई बार, विविध प्रकार की समस्याओं की जड़ में जो बीमारी रहती है उसका उपाय करना पड़ता है। राजा सुबह अपने महल से उठा और उसकी तबीयत हुई कि चलो आज जरा घुड़सवारी कर ले। तबेले में गया, मोत्तदार को कहा घोड़ा निकालो। एक नया घोड़ा आया था, उसको मोत्तदार ने दिया राजा के हाथ में। राजा बैठ गया और ईडी लगाई, लेकिन घोड़ा आगे बढ़े ही नहीं। आधा घंटा, पौन घंटा बहुत प्रयास किया, घोड़ा एक कदम आगे नहीं गया। निराश होकर राजा उतर गया। आजकल कहते वैसे राजा का मूड ऑफ हो गया। कहा छोड़ो, कुछ नहीं, घुड़सवारी वगैरह कुछ नहीं, अब जाते हैं नाश्ता करते हैं। महल में जाके बैठा नाश्ते के लिए, रोटी आई तो जली हुई थी। फिर से मूड ऑफ, चलो भाई पान ही खा लेंगे। पान का डिब्बा खोला तो पान सड़ गए थे। तो राजा ने हर एक को पूछना प्रारंभ किया कि बताओ, घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा। अब किसी को समझने में ना आवे कि राजा ये क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, इसका उत्तर क्या है। बहुत पूछा, किसी को जवाब नहीं आया। तो एक अनुभवी वृद्ध व्यक्ति था राजधानी में, उसने सुना कि राजा ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर किसी को सुन नहीं रहा है। वो आया दरबार में, कहा महाराज बताइए आपके क्या प्रश्न है, मैं उत्तर देने के लिए आया हूं। तो राजा ने वही 3 प्रश्न उसके सामने किए, घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा। तो उस वृद्ध आदमी ने कहा घुमाया नहीं इसलिए। नया घोड़ा एकदम नहीं दौड़ता ना, उसको हाथ में पकड़ के घुमाना पड़ता है, जहां दौड़ना है वहां। वो मैदान देख लेता है, आश्वस्त हो जाता है, फिर विश्वास से दौड़ता है, नहीं तो वो हिम्मत नहीं करता। रोटी बिना पलटे सेकी तो एक तरफ से जल जाती है। और पान के शौकीन कहते हैं कि पान को रोज बाहर निकालकर डिब्बे के धूप दिखाकर उल्टा कर पलटा कर रखना पड़ता है। समस्याएं 3 है, उत्तर एक ही है, घुमाया नहीं इसलिए। से अपने देश की समस्याओं के बारे में ऐसा एक उत्तर सब लोगों ने खोजा है, सब लोगों ने खोजा है।
विभिन्न विचारधाराओं वाले लोग थे, विभिन्न कार्यक्षेत्रों में काम करने वाले लोग थे। देश के लिए बहुत काम करने के बाद अपने अनुभवों के निष्कर्ष के बारे में जो उपाय उन्होंने बताया है, उपाय सबने एक बताया है। रविन्द्रनाथ ठाकुर का प्रसिद्ध निबंध है, वंग भंग विरोध आंदोलन के समय में लिखा हुआ स्वदेशी समाज। उसके बड़े बड़े 3 प्रकरण है और 3 प्रकरणों के 3 निष्कर्ष है और मिलाकर उपाय होता है। पहले प्रकरण में वो अंग्रेजों को उद्देश्य करके कहते हैं, अंग्रेज कहते थे कि हिंदू मुसलमान एक हो जाओ, नहीं तो क्या खून खराबा होगा, और दंगे होते थे। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर अंग्रेजों को कहते हैं कि तुम क्या समझते हो, हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते लड़ते एक दिन खत्म हो जाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा। इस आपसी लट्ठालट्ठी में ही हिंदू और मुसलमान साथ में जीने का कोई रास्ता खोज लेंगे। और वह रास्ता अवश्य हिंदू रास्ता होगा, यह भी उन्होंने कहा। हिंदू वृत्ति के आधार पर विचार करने से सब एक हो सकते हैं। दूसरे प्रकरण के में वो कहते हैं कि लेकिन यह काम राजनीति से नहीं होगा। राजनीति करने वाले करें, लेकिन सब लोग समाज को बनाने में ध्यान दें। समाज में परिवर्तन होना चाहिए। अपने समाज के कुछ दोष है, कुछ रूढ़ियां हैं, कुछ कुरीतियां हैं, उनको निकालकर संगठित गुण संपन्न समाज बना